Welcome to all of the students on the platform of Success Educare. Firstly, I want to tell all of you about myself. This is Engineer Manish Kumar Gupta, former employee of RIL, that is Reliance Industries Limited, Jamnagar, Gujarat. And now, presently, I am working with UP PCR. Students, I also want to thank our most valuable person of my life, that is Mr. Saurabh Upadhyay, sir, Honorable Director of TPS. स्टूडेंट्स, अब हम अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है द सिलेबस ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 टू क्लास 9 की तरफ मूव अप करते हैं, देन उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्लास 8 तक उनके पास एक सिंगल बुक होती है एंड दे ओनली लर्न अबाउट साइंस। साइंस के अंदर ही उन्होंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज वेल एज टॉपिक कंक्लूड किए होते हैं। देन बट जब वो क्लास 9th में मूव अप करते हैं, देन उनके पास सेपरेटली 3 बुक्स आ जाती हैं साइंस की, नेम्ड एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। देन उनके दिमाग में आता है कि आखिर हम किसको प्रेफरेंस मोस्टली दें। देन प्रेफरेंस तीनों बुक्स को इक्वलिटी में देनी चाहिए, बिकॉज मैं बताना चाहूँगा कि फिजिक्स का जो पार्ट होता है उसके अंदर आप फोर्स, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड, ईटीसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एज वेल एज केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो एटम, पार्टिकल, मिनरल्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। वहीं बायोलॉजी का जो टॉपिक होता है या बायोलॉजी का जो कंटेंट होता है उसके अंदर स्टूडेंट्स प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, उनके नेचर्स एंड उनके बिहेवियर, डीएनए, आरएनए, ब्लड्स, ऑल द थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करें। देन स्टूडेंट्स, क्लास 9 का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें ओनली 5 चैप्टर्स हैं और ये 5 के 5 चैप्टर्स मोस्ट वैल्यूएबल इन योर लाइफ होंगे, बिकॉज ये 5 चैप्टर्स जो हैं, ये 5 चैप्टर्स ना होंगे, ये 5 पिलर्स हैं फिजिक्स के। इन माय ओपिनियन, अगर आप इन 5 चैप्टर्स को आप इजी वे में पढ़ते हो या फिर आप इजी वे में समझते हो, देन आपके आगे के एग्जाम्स के लिए एज वेल बोर्ड एग्जाम्स, आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए और उसके बाद आप लाइफ में कोई भी एग्जाम देंगे, देन ये इन्हीं 5 पिलर्स के बेसिस पे आपकी फिजिक्स की लाइफ स्टाइल आगे बढ़ेगी। देन स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन, सेकेंड चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन, फोर्थ इज वर्क एंड एनर्जी एंड फिफ्थ चैप्टर है साउंड। देन हम मोशन को पहले डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो मोशन चैप्टर होता है दैट इज द सिंपल सा टर्म आता है मोशन। अगर हम इसको सिंपली डिस्क्राइब करें तो मोशन का मतलब होता है कि चलना फिरना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर आप कभी भी डिस्प्लेस होते हैं अपनी पोजीशन से तो वो मोशन के कैटेगरी में आ जाता है। इस चैप्टर के अंदर आपको मोशन पढ़ना है, मोशन के साथ साथ आपको यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। आफ्टर दैट आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये भी टॉपिक कवर करना है। उसके बाद 2 टॉपिक्स और आएंगे, दैट इज द स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, स्पीड एंड वेलोसिटी में सिंपल सा डिफरेंस होता है, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस रिफर्स करता है स्पीड को, डिस्प्लेसमेंट रिफर करता है वेलोसिटी को। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका एक्सीलरेशन, उसके अंदर आपका आएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आफ्टर दैट इस फर्स्ट चैप्टर का आपका जो मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट आएगा वो आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द मोशन स्टूडेंट्स, ये इस फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है और इसको अगर आपने अच्छे ढंग से समझ लिया देन लाइफ में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर स्टूडेंट्स थ्री क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, एज वेल एज थर्ड इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. वेरी इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आप समझेंगे तो बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो आता है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के थ्रू उनका डेरिवेशन फाइंड आउट करना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन बहुत ही इजी टॉपिक है. सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस मालूम है 2 पाई आर. वेरी इजी वे में आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं अगर आपको थोड़ी भी समझने की ललक होती. वेरी इजी टॉपिक है और लाइफ स्टाइल के हर एक स्टेप पे आपके लिए ये वेरी यूजफुल होगा स्टूडेंट्स. होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं. आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.